जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। नेशनल फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज का कृषि मंत्री पांडुरंग फुडकर ने किया उद्घाटन। फुडकर ने कहा, फायर एंड सेफ्टी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को मिलेगा रोजगार। एलबीटी के प्रतिनिधि और अन्य रिपोर्टर को न्यूज कवर करने पर दी गई जान से मारने की धमकी। पत्रकारों की सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। और अकोला के आकोट में आदिवासी बहुल इलाके में प्रसूता की हुई मौत। आरोग्य के प्रति जनजागृति करने के बाद भी घर में की जा रही है महिलाओं की प्रसूति। अब खबरें विस्तार से। बुल्ढाना के साखरखेड़ा में नेशनल फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन कृषि मंत्री पांडुरंग फुडकर इनके हाथों हुआ। ये कॉलेज बुल्ढाना का पहला और विदर्भ का दूसरा कॉलेज होगा। बेरोजगार युवकों को फायर एंड सेफ्टी इस कोर्स के बाद रोजगार की नई राह खुल जाएगी। नेशनल फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग कॉलेज के जरिए विदर्भ में नौजवानों को रोजगार देने की बात कृषि मंत्री पांडुरंग फुडकर ने कही। बुल्ढाना जिले में पहला फायर एंड सेफ्टी का कॉलेज होगा, जिसके उद्घाटन के लिए कृषि मंत्री पहुंचे हुए थे। उद्योग नहीं मिलेगा यहाँ, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। 2 साल का ट्रेनिंग है, 3 साल का है और 4 साल का है। ये ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो ट्रेन होकर यहाँ से बाहर निकलेगा उसको 100% नौकरी की गारंटी है। 12वीं के बाद में ये कोर्स है सब। मैंने ये बहुत अभिमान की बात है, अच्छी बात है कि ऐसे जिसको बोलते हैं कि ऐसे छोकरे पैदा करना, ऐसे एकेडमी नहीं है महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र में नहीं होने से बच्चे कम तैयार हो रहे हैं। तो ये एकेडमी होने से अभी अच्छे बच्चे तैयार हो जाएंगे। जो महाराष्ट्र की जो डिमांड है वो फिलफिल भी हो सकती है यहाँ बच्चे तैयार होने के बाद। जो बच्चा यहाँ से निकलेगा उसको गारंटी नौकरी। इस दौरान फुडकर के साथ विधायक शशिकांत खेडेकर कार्यक्रम के आयोजक मौजूद थे। आए दिन पत्रकारों पर हमला होना आम बात हो गई है। न्यूज कवरेज करने गए पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला बुल्ढाना के संग्रामपुर से सामने आया है, जहां लॉर्ड बुद्धा टीवी के प्रतिनिधि उदयभान दांडगे और अन्य रिपोर्टर दयाल सिंह चौहान को पोस्ट ऑफिस की न्यूज कवर करने पर रोका गया और जान से मारने की धमकी दी गई। लॉर्ड बुद्धा के प्रतिनिधि उदयभान दांडगे को मिली जानकारी के अनुसार संग्रामपुर के पोस्ट ऑफिस की छत से पानी गिरने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एलबीटी के प्रतिनिधि दांडगे के साथ अन्य रिपोर्टर चौहान इस खबर को कवर करने पहुंचे। जिसके बाद नगर पंचायत की नगर अध्यक्षा मीराताई वानखेड़े के पति अनिल वानखेड़े और नगर सेवक शेख अहमद शेख सिकंदर ने पत्रकारों को न्यूज कवर करने से रोका और कहा कि पोस्ट ऑफिस का यहाँ कोई काम नहीं है, हमने इसे किराए पर दिया है। न्यूज कवर करने पर गाली गलौज करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत तामगांव पुलिस में की गई है। साथ ही तहसीलदार को निवेदन भी दिया गया। 27 जुलाई को संग्रामपुर तालुके में बारिश हुई। इस वजह से संग्रामपुर तालुके की जो पोस्ट ऑफिस है, में हेड पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में पानी की वजह से बिल्डिंग का जो छत है उसको गड़ती लग गई। वो गड़ती की वजह से जो ऑफिस में जो कागज़ पत्र यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब गीले होने लगे थे। इस वजह से हमारे पत्रकार श्री उदयभान दांडगे इन्होंने ये न्यूज़ कवर करने के लिए पोस्ट ऑफिस में गए। उस वक़्त वहाँ पे संग्रामपुर नगराध्यक्ष पति उन्होंने हमारे जो पत्रकार है उदयभान दांडगे इनको इस बात की न्यूज़ न कवर करे, इसके लिए उन्होंने उनको मारने की उदयभान दांडगे इनको मारने की धमकी दी। ये घटना पत्रकार बांधवों के लिए एकदम निंदनीय है। फिर इस घटना का 31 जुलाई को हम सभी पत्रकार संग्रामपुर तालुका पत्रकार बांधव इस घटना का निषेध व्यक्त करते हुए संग्रामपुर तालुका पत्रकार संघ की तरफ से आज 31 जुलाई 2017 को हमने तहसीलदार संग्रामपुर इनको ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन से हम शासन से विनती करते हैं कि संबंधित जो भी नगराध्यक्ष पति है उनके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई शासन की तरफ से की। अकोला के आकोट तहसील में पोपटखेड़ गांव में रहने वाली प्रसूता की घर में प्रसूति के बाद मौत हो जाने का मामला सामने आया है। आदिवासी बहुल इलाके में आशा सेविकाओं द्वारा प्रसूति अस्पताल में कराए जाए इस विषय पर जन जागृति की जाती है। बावजूद इसके गर्भवती महिला के जीवन से खिलवाड़ किया गया है। आरोग्य के बारे में जन जागृति न रखने वाले एक प्रसूता ने 29 जुलाई को घर में ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। गौरतलब रहे कि ये इलाका आदिवासी बहुल इलाका होने से यहाँ आरोग्य के प्रति बावजूद इसके आशा सेविकाओं द्वारा समय समय पर घर घर जाकर जन जागृति की जाती है, शिविर लिए जाते हैं
और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम लिए जाते हैं, लेकिन कई लोग इससे पूरी तरह से अनजान रहते हैं और घर में ही प्रसूति कर की गर्भिणी पोपटखेड़ आयुर्वेदिक दवाखाने के अंदर जो मलकापुर गांव है वहाँ पे आके रुकी थी। वो ससुरदा तालुका धारनी जिला अमरावती की रहवासी थी। संदिग्ध किया था हॉस्पिटल में डिलीवरी करने के लिए, लेकिन वो उन्होंने घर पे डिलीवरी किया। आशा की बात नहीं सुना और ट्विंस बेबी पैदा हुए। 29 तारीख को सवेरे 4 बजे की बात है और उसका अचानक होंगी ऐसा एक प्राथमिक अंदाज हमने बांधा है। ये एरिया में आदिवासी बहुल समाज होने के बाद ये एरिया में माननीय जिला आरोग्य अधिकारी, माननीय तालुका आरोग्य अधिकारी, हम आशा एएनएम हम लोगों की जनजागृति करते रहते हैं। बीच में हम कार्यक्रम भी करते रहते हैं, शिविर लेते रहते हैं और घर पे डिलीवरी ना हो इस बात की हम पूरी कोशिश करते हैं। नागपुर की बेटी मोना मेश्राम भारतीय महिला क्रिकेटर आज नागपुर पहुंची। नागपुर में आज मोना मेश्राम का जर्नलिज्म स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से सत्कार भी किया गया। मोना मेश्राम दाएं हाथ की तेज गेंदबाज और बल्लेबाज है। लग रहा है काफ़ी, और इससे पहले भी हमारी पहले भी बात हो चुकी थी जाने से पहले, पर अभी आने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है कि आप लोगों ने इतना अच्छा कवर किया वुमेंस क्रिकेट को और इतना अच्छा लिखा हमारे बारे में। इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की। अभी तक तो कुछ इसका आइडिया नहीं है, बीसीसीआई ने अभी तक कुछ रिवील किया नहीं है तो बोल नहीं सकते, बट हाँ प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखेंगे। जितना भी आप हार्डवर्क कर सकते हैं आप हार्डवर्क कीजिए, आपका हार्डवर्क कभी जाया नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। भारतीय बौद्ध महासभा शाखा नांदेड़ की ओर से बोर्ड के 10वीं 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण गुणवंत छात्रों का सत्कार किया गया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीवा एंगड़े इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्रों का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व शिक्षण संचालक नंदन नांगरे, डॉक्टर अनंत सूर्यवंशी अतिथि के रूप में मौजूद थे। भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नांदेड़ जिला के तहसील से आए 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण 200 से भी ज्यादा छात्रों का मान्यवरों द्वारा सत्कार किया गया। कार्यक्रम में समता सैनिक दल के जवान सहित बौद्ध उपासक उपासिकाएं बड़ी तादाद में उपस्थित थे। मेरा नाम अभिज्ञा अशोक शिंगनकर है। मैं किन्नौर से आई हूँ और जो यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा ने हमारा सत्कार कर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है उसके लिए मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगी। और आगे चलकर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो डॉक्टर बनने के बाद मैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें राह दिखाई है उस राह पर चलकर सारे समाज की सेवा करना चाहूँगी। हमारे लिए हर बौद्ध आदमी के लिए ये बड़ी प्राउड की बात है कि इतने सारे बच्चे अपने 10वीं 12वीं में मेरिट में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छे फ्यूचर की नांदी है। इसमें से कल अपने समाज को अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कलेक्टर या वकील। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेशन जो है वही हमको चेंज कर सकता है, ना किसी और चीज़ से। तो इसलिए एजुकेशन फील्ड में हमारे समाज की ये उन्नति देखकर मैं रियली सच में प्रसन्न हूँ और मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ कि अपने अपने फील्ड में उन्होंने करियर करना चाहिए और सबसे बेस्ट खुद को प्रूव करना चाहिए। मैं डॉक्टर वीवा एंगड़े, जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, जो संस्था आदरणीय महाउपासिका मीराताई आम्बेडकर जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्षता से चलती है, तो हमारे भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से हर साल गुणवंत छात्रों का सम्मान सत्कार किया जाता है। वो गए 30 साल से ये चालू है, वो परंपरा चालू है। मेरे ख्याल से ऐसा हर साल जो सत्कार किया जाता है वो कौन से ही संस्था से होता नहीं, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा से ये सत्कार किया जाता है। अच्छी तरह से गुण लेते हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिलना
और पूरे समाज में एक संदेश जाना चाहिए और अपना समाज का जो दायित्व है वो भी ये कार्यक्रम की ओर से जाहिर होता है। तो आप लॉर्ड बुद्धा टीवी यहाँ आए, इसलिए आपका यहाँ मैं धन्यवाद देता हूँ। अकोला पुलिस ने 20 लाख के पुराने नोट जब्त किए हैं। ये कार्रवाई खोलेश्वर येथे झडती घेतली, त्याच्यामध्ये 20 लाख रुपये, ज्यामध्ये 1000 रुपयाच्या आणि 500 रुपयाच्या नोटा होत्या, ज्याच्यावरती भारत सरकारने बंदी घातलेली आहे। त्या 20 लाख रुपयाच्या नोटा मिळून आल्या। त्या व्यक्तीला आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे। त्यांनी त्या नागपूरहून आणलेल्या आहेत आणि त्यांनी नागपूरहून कोणाकडून मिळवल्या आणि ते कुठं बदली करणार होता याबाबत पण तपास करणार आहोत आणि सदरचं प्रकरण आयकर विभाग यांना हस्तांतर करणार आहोत। छात्रों को हर क्षेत्र में कामयाब बनाने और मार्गदर्शन करने के लिए सम्राट अखबार की ओर से मेधावी छात्रों का सत्कार किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित न्यायाधीश स्वाति जोंधले ने इनका सत्कार किया। हर एक क्षेत्र में कामयाबी की मंजिल हासिल करने के लिए मेहनत, हौसला, एकाग्रता होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही परभनी शहर में कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई दिया रोज वृत्तपत्र सम्राट अखबार परभनी के ओर से बी रघुनाथ सभागृह में तारीख 30 जुलाई को गुणवत्ता प्राप्त छात्रों और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर गुण गौरव से नवाजा गया। 10वीं 12वीं ITI विद्यालय महाविद्यालय से पास हुए छात्रों ने 90-92% मार्क लेकर शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा आदर्श रखा है। नवनिर्वाचित न्यायाधीश स्वाति सुरेश जोंधळे इनका भी सम्मान किया गया। इस दौरान मान्यवरों ने अपनी बात रखी। जो विद्यार्थी हैं जी, उनका गुण गौरव होना चाहिए जी, क्योंकि वर्तमान स्थिति अत्यंत विघातक स्थिति से दौड़ रही है जी। संविधान और संविधान के माध्यम से दी गई जो आज़ादी है जी, उस आज़ादी पर आज एक खतरा मंडरा रहा है और आज बड़े पैमाने पर वर्तमान मीडिया अपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है और उसमें बहुजन मीडिया जो है वह अपनी बात को लेकर या समाज की बात को लेकर आगे प्रेरणा देने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। उसके पूर्व रत्नरत्न सम्राट के माध्यम से परभनी जिले में यह गुणवत्ता धारक छात्रों का आज यहाँ पर गुण गौरव सत्कार आयोजित किया गया है, जो अत्यंत आवश्यक है। और इस माध्यम से जो IT हो, जो कंप्यूटर सेक्टर हो, इंजीनियरिंग हो, GIT हो, इन सभी में हमारे छात्र आगे बढ़ रहे हैं और उनको प्रेरणा देने के लिए आज यहाँ पर अनेक वरिष्ठ हमारे जो सफल अधिकारी है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ के हमारे मित्र परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अतुल सरोदे जी हैं, प्राचार्य MC मेंबर डॉक्टर सुरेश सदावर्ते जी हैं। अतः ऐसे छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्राओं को इस माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति में हमें हार्ड वर्क करना है और बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया था उस शिक्षा के अधिकार के माध्यम से हमें शासन करती जमात बननी है। लॉर्ड बुद्धा टेलीविज़न चैनल को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। जो यह चैनल पूरे देश में चल रहा है, जो कि तथागत गौतम बुद्ध का और डॉक्टर बाबा साहब का विचार फैलाने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है। परभनी शहर में हमने आज दैनिक वृत्तरत्न सम्राट की ओर से हमारे संपादक आदरणीय संपादक बबन जी कांबळे साहब की मार्गदर्शन में हमने जो ये सत्कार का कार्यक्रम आयोजित किया है, तो ये एक सामाजिक बांधिलकी है। हमारा मीडिया और हमारा समाज, जो हमारे समाज में जो गुणवंत विद्यार्थी है उनका सम्मान होना चाहिए और ये सम्मान केवल उनके लिए नहीं है कि आगे चल के वो अगर IAS IPS या बड़े पद पर अगर नियुक्त किए गए तो यह समाज की सफलता है और उनके जीवन में शिक्षण का महत्व उनकी यह जानिव रहना चाहिए। ये तरह से हमने इसका आयोजन किया है। गुण गौरव कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि बदंत उपगुप्त महाथेरो एडवोकेट रवि गायकवाड,
प्राचार्य सुरेश सदावर्ते, इंजीनियर भरत कुमार कनिंदे, किरण मानवटकर, BS सहजराव भास्कर पंडित, संजय उजगरे, डॉक्टर रवि सरोदे आदि मान्यवर मौजूद थे। कार्यक्रम सफल करने हेतु पत्रकार मंच खंडारे, रवि भदरगे, राजकुमार कामले, पिजारी गामले इन्होंने भाग लिया। नांदेड़ की खबर की ओर संलग्न ऑल महाराष्ट्र फेयर प्राइस शॉप कीपर्स फेडरेशन पूना की ओर से नांदेड़ में मराठवाड़ा स्तरीय महामेला का आयोजन किया गया, जो जिलाध्यक्ष अशोक एंगड़े इनके मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था, जो सस्ते भाव में राशन दुकानदार और छोटे केरोसिन परवाना धारक इनकी समस्याओं पर केंद्रित था। सस्ती में उपलब्ध राशन दुकानदार और छोटे केरोसिन पखाना धारक इनकी कई मांगों को लेकर नांदेड़ में संलग्न ऑल महाराष्ट्र फेयर प्राइस शॉपकीपर्स फेडरेशन पूना की ओर से मराठवाड़ा स्तरीय महामेळावा का आयोजन किया गया, जो सांसद गजानन बाबर इनकी अध्यक्षता में था। इस महासम्मेलन में मराठवाड़ा के सस्ते भाव में राशन दुकानदार और छोटे केरोसिन पखाना धारक बड़ी तादाद में उपस्थित थे, जिन्होंने अपनी समस्याएं लॉर्ड बुद्धा टीवी से साझा की। नांदेड़ प्राइस शॉपकीपर असोसिएशनच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 1 अगस्त से माल भरना नहीं और वितरित नहीं करने का निर्णय, इस बारे में इस आजू बाजू के जिले से लोग आए हुए हैं। उनको जो तकरारी अन्न सुरक्षा अन्न वाटप जो चालू है उसमें बहुत त्रुटि है। पॉस मशीन जो दिया है वो हम एक्सेप्ट किया है, लेकिन मशीन के ऊपर से माल दिया लोगों को तो उसमें मुनाफा दुकानदारों को कुछ भी बचता नहीं, रहता नहीं और काम करना ठीक नहीं। उसमें फीडिंग अर्धवट है और ने जो काम करना था वो सही नहीं। इसके लिए दुकानदार तकलीफ में है, वो तकलीफ दूर करके हमको जो दुकानदार को मुनाफा में जो मिलना है वो देने के लिए मिलने के लिए हम आंदोलन किया है। एक तो तमिलनाडु जैसा अन्न सुरक्षा महामंडल की स्थापना की जाए और सभी दुकानदारों को उस मंडल का सदस्य बना के उसने 50,000 अनुदान किंवा पगार वो सरकार ने देना चाहिए। इस मांग के लिए हम सम किया है। मैं अशोक जयंतराव एड़के विभागीय अध्यक्ष मराठवाड़ा विभाग का अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं ये महामेळावा आयोजित कर रहा हूँ। शासन के गए 4 साल से शासन हमारे मांगों के लिए ध्यान नहीं दे रही है। शासन को बहुत से बार हम निवेदन देने के बाद भी शासन हमारे मांगों के तवज्जो नहीं कर रही है। हमारी मांग जो प्रमुख मांग है इसमें से तमिलनाडु राज्य के तरह महाराष्ट्र के शासन ने भी अन्न महामंडल स्थापन करके हमारे रेशन दुकानदार और केरोसिन भाई बहनों को उसमें शामिल करके शासकीय नौकर घोषित करना चाहिए। और जो हमारा कमीशन है, जो कमीशन इतना कम है कि उसमें गुजारा नहीं होता है, इसलिए शासन ने कमीशन के बारे में भी उसमें सोच करना है। और अन्न सुरक्षा कायदा 2013 के अंतर्गत वो कायदे के अंतर्गत ये मांग थी कि द्वारपोष योजना शासन लागू करना है, ये कायदा लागू करना है, उसमें मांग थी। लेकिन अब तक शासन ने 4 साल के अंदर द्वारपोष योजना दाखिल नहीं करी, द्वारपोष योजना लागू नहीं हो गई। इसलिए दुकानदारों का बहुत सा नुकसान हो रहा है और दुकानदार करना ये बहुत से परेशान की बात हो रही है। अमरावती के आंजनगांव सुरजी में उज्ज्वला गैस योजना के तहत बीपीएल धारक ग्राहकों को गैस न मिलने पर जिले की महिलाओं ने गैस एजेंसी वितरक कार्यालय पर मोर्चा निकाला, जिसमें बसपा युवा नेता सिद्धार्थ सावले के साथ बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थी। उज्ज्वला गैस योजना के तहत अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में हजारों गरीब परिवारों को गैस न मिलने पर जिले की महिलाओं ने गैस एजेंसी वितरण कार्यालय पर मोर्चा खोला, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थी। साथ ही बसपा युवा नेता सिद्धार्थ साड़वे ने लॉर्ड बुद्धा टीवी से बात की। ये जो उज्ज्वला नाम की जो बीपीएल धारक लाभार्थियों को गैस कनेक्शन की जो योजना दी जा रही है, ये साफ झूठी योजना है। ये गौर गरीब लोगों को गुमराह करने वाली योजना है। हमारे साथ जो दबे कुचले पीड़ित महिला और बहुत सारे महिला जो गैस के लिए यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आज तक दहीगांव नाम का एक क्षेत्र है,
वो क्षेत्र के अंदर एक भी गैस कनेक्शन ये उज्ज्वला स्कीम के तहत नहीं मिला है, क्योंकि इसकी जानकारी पूरी तरह हमारे ग्राम पंचायत को नहीं है। इधर उधर से जानकारी मिली तो डिटेल में नाम नहीं है। इसके वजह से जो ये सरकार योजना का लॉलीपॉप दिखा रही, ये साफ साफ लोगों को गुमराह करने वाली योजना है। दिल्ली के लोग अभी 100 रुपये किलो टमाटर के दाम से उभर भी नहीं पाए थे कि अब प्याज के दामों में एकदम उछाल आया है, जो आम लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में प्याज के थोक दाम जहां 2 हफ्ते में 4 से 9 प्रति किलो थे, वो अब 10 से 18 प्रति किलो हो गए हैं। यानी 2 हफ्ते में 100% का उछाल, यानी 2 गुना महंगा हुआ है प्याज। कुछ दिन पहले तो देश के किसान परेशान थे कि प्याज आवाने पावाने दाम पर बिक रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि जल्द आम लोग परेशान हों, क्योंकि प्याज के ठोक दाम बीते 2 हफ्तों से 2 गुना हो गए हैं। 2 हफ्ते पहले 4 से 9 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज अब 10 से 18 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, यानी दाम में 100% बढ़ोतरी हो चुकी है। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में प्याज के आढ़ती बताते हैं कि प्याज की सप्लाई घटी है, ये कमी बनी रहने वाली है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में रोजाना 2 हफ्ते पहले 2500 टन प्याज रोजाना आता था, अब इसका आधा ही आ रहा है। लेकिन अभी राहत है कि ठोक का असर रिटेल पर ज्यादा दिखना शुरू नहीं हुआ। कैसा भी था सर, कुछ दिन पहले जो 12-14 रुपए किलो बिक रहा था, आज 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। और इसके बाद और संभावना बढ़ने की है, कल हो सकता है कि 25-30 बिके 1-2 दिन में। 1 हफ्ता पहले 15 पहले कितना? 15 रुपए। 15 रुपए बेची थी जी। अभी कितना बेच रहे हो? अब आज तो 20 रुपए बिक रही है। देश में इस साल 216 लाख टन प्याज पैदावार का अनुमान है, जबकि बीते साल 209 लाख प्याज टन की पैदावार हुई थी।